10 के हमारे सभी विद्यार्थियों, आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है और गणित का जो पेपर है बहुत ही सिंपल सा आएगा यदि मैं इस वीडियो में जो बताऊं, जो क्वेश्चन आप यदि कंप्लीट कर लोगे तो ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से मैंने डिजाइन कराए हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको फंसने के पूरे पूरे चांस मिलेंगे। चलिए, तो 96 और 404 का HCF देखो बेटा, 96 और 404 का जो HCF होता है ना, वो होता है 4। इस तरीके से मैंने यहाँ निकाल लिया क्योंकि समय बचाने के लिए। और इसका LCM पूछ ले LCM पूछ ले तो इनमें से दोनों चीज़ों को लिख देना, 2 की घात 5 इंटू 3 इंटू 101 पर वाकायदे तो वो हमेशा HCF ही पूछता है। चलिए, अगला है बहुपद है x² - 3 के शून्यक होंगे, तो इनके शून्यक जो है वो हो जाएगा आपका प्लस माइनस √3। कभी कभी ये कई जगहों पर ऐसा भी लिखा मिलेगा तो भी राइट रहेगा कि प्लस माइनस, प्लस के नीचे माइनस लिखा रहे तो भी अपन बोल देना कि ये सही है। यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2 तो रेखिक समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा? तो यहाँ पर होगा अनंता अनेक हल। ये हाल नहीं है, हल हैं, अनंता अनेक हल। और ये यदि ऐसी कंडीशन रहेगी तो आदित्य हल बता देना, और ऐसी आ जाए तो कोई हल नहीं है, और तीनों चीज़ें बराबर है तो अनंत अनेक हल। इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी? देखिए, समीकरण है x² + x - 1 बराबरी पे 0 में मूलों की प्रकृति। देखो, मूल की प्रकृति कैसी होगी आप ध्यान से देखना है। तो सूत्र लगाएंगे अपन b² - 4ac बराबरी पे 0। और b की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। b की वैल्यू है आपकी 1 की घात 2 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, इंटू c की वैल्यू भी -3 है। तो यहाँ पर हो गया 1 अन्ना 1 और 4 ये तो 1 आ जाएगा, 4 1 अन्ना 4, तो 4 ने एक आंसर कितना गया 5। और 5 जो है वो 5 है, वो जो बड़ा है 0 से। तो जब ऐसी कंडीशन आए 5 बड़ा रहे तो 0 से, तो वहाँ पर भिन्न वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। यदि ये वैल्यू भी माइनस की आ जाती, ध्यान देना है, यदि उत्तर जो 5 आया नहीं ये पॉजिटिव है, धन को है, ठीक है। यदि ये माइनस का आ जाता, ऋण का आ जाता तो हम कहते हैं कि वास्तविक मूल नहीं है। और यदि ये 0 आ जाता 5 की जगह पर, जैसे मतलब मान के चलो इधर भी 4 रहता इधर भी 4 रहता, घट जाता 0 आ जाता, तो मूल समान होते हैं। सही में आगे बात नहीं, तो ध्यान रखना छोटी सी बात। AP 10 7 4 का 30वां पद, तो 30वां पद है -77। 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है। क्षेत्रफल होता है घात 2, तो 4 की घात 2 4 चौको 16, 9 की घात 2 9 में 81। करनी जो 2 है आपकी संख्या है, तो करनी 2 जो होती है एक अपरिमेय संख्या है। 2 बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद हो जाता है। 2 बहुपदों का गुणनफल क्या होता है? एक बहुपद ही होता है। समीकरण है आपका 2x + 3y = 5 है। यदि x बराबरी पे 1 है तो y बराबरी पे भी कितना होगा 1 निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि देखो जैसे इसको सोल्व किया अपन ने सवाल को, 2x + 3y बराबरी पे 5 है, तो 2 × 1 + 3y बराबरी पे 5, 2 1 अन्ना कितना हो गया 2। अब ये 2 उधर गया तो 5 में से 3 घट गया, मतलब 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, तो y बराबरी पे 3/3, 3 1 अन्ना 3, तो उत्तर कितना आ गया 1 ही तो आया। द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने दिया था। किसने दिया था? श्रीधराचार्य जी ने। वर्ग समीकरण है आपके सामने, x - 1 है, x + 1 है के मूल 1 और -1 होंगे। समांतर श्रेणी के कोई भी 2 लगातार पदों का जो अंतर है, कोई भी 2 पदों का लगातार अंतर कहलाता है आपका सार्व अंतर। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी में हम देखते हैं तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात का मतलब 3 घात वाला, ये आपके सामने है। रेखिक बहुपद जो होता है ना उसका मानक रूप है ax + b। ध्यान रखना है, बहुपद और समीकरण में एक ही फर्क है कि बराबर के उधर 0 लिख दिया। यदि यही सवाल अपना ऐसा आ जाता, ठीक है, जैसे ax + b बराबर 0, तो हम इसे कहते हैं फिर रेखिक समीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण। उसी तरीके से ये ऊपर जो लिखा है वो द्विघात बहुपद है, और यदि इसकी भी बराबर के उधर 0 जाता तो ये बन जाता द्विघात समीकरण। याद रख लोगे ना। द्विघात समीकरण है x² - 1 बराबरी पे 0 के मूल, तो x² - 1 के मूल जो ज्ञात करेंगे तो एक बार तो 1 प्लस का जाएगा, एक बार माइनस का जाएगा, तीसरा हो गया।
द्विघात समीकरण है x ब्रैकेट में x-1 बराबरी पे 0 के मूल, तो चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पर 0,3। त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, तो त्रिभुज समरूप कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद आपका हो जाएगा ए एन बराबरी पे a प्लस n-1d। हो गया भैया। चलिए सत्य असत्य छाट कर लिखिए। सत्य सत्य है 1 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो 1 जो कहे एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपद की जो घात होती है वो कैसी होती है? अपरिभाषित। तो बिल्कुल सत्य बात है ये। 2 चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। 2 चरणों में एक रैखिक समीकरण, उसके कितने हल होंगे? तो अनेक हल होंगे। सत्य है। ax + b बराबरी पे 0 एक द्विघात समीकरण है, ये आपका असत्य रहेगा। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हों तब विविक्त का d बराबरी पे 0 होता है, बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका असत्य, समांतर श्रेणी ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है आपका? एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। संख्या जो है 156 है, उसके अभाज्य गुणनखंड लिखना आपको 2 × 3 × 13। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है 1। यदि 2 संतरों और 5 सेवों का जो मूल्य 70 रुपये है, इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो 2x + 5y बराबरी पे 70 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। 2 संतर है तो 2x हो गया, 5 सेव है तो 5y हो गया। ठीक है, रुपये 70 हो गया तो 70 लिख दिया। द्विघात समीकरण का मानक रूप, जैसा कि मैंने बताया कि ये है द्विघात बहुपद और ये है आपका द्विघात समीकरण। ठीक है। वर्ग समीकरण में मूलों का योग कितना होगा? तो ये सवाल ही आपका थोड़ा मिसप्रिंट है। सवाल ऐसा था ये कि ax² + bx + c बराबर पे 0, तो यहाँ पर मूलों का योग होगा -b/a। और इसमें 10वां पद का मान जो है ना वो हो जाएगा 47, जो कि मैंने सॉल्व कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़िया से। ठीक है भैया, इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7, 8 हो गया है। हो गया 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 11, 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 12, 12 के बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। 13 के बाद में हो गया 14, 15, 16, 16 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 और ये 23 हो गया। बढ़िया से आप कंप्लीट करो। ये जो पेपर था मैंने आपको पूरा पेपर अच्छे से समझा दिया है। तो चैनल पर आप पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।